दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रिनेश रंजन और मेरा चैनल आप देखते हो। शॉर्ट वीडियोस में कॉमेडी के म्यूज़िक और कुछ थॉट्स डालता हूँ। आप बहुत अच्छे तरीके से उसे देखते हो, सुनते हो, सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों ये लॉन्ग वीडियो करने का मकसद यही था कि चूँकि हम म्यूज़िक फील्ड से हैं तो कुछ बातें हमें दिखी, जो इतने साल का अनुभव है, कुछ बजाते हैं, गाते हैं, बोलते हैं मंच पर, तो कुछ बातें ध्यान में आई कि अक्सर ये कोरोना के बाद में दोस्तों बहुत सारे लोगों को एक प्रकार से बोला जाए तो म्यूज़िक का रोग ही लगा है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, म्यूज़िक आज़ाद है, हर किसी को गाने का एक आज़ादी है, उसकी स्वतंत्रता है, हर कोई गा सकता है, म्यूज़िक आज़ाद है। लेकिन एक बात आपसे शेयर कर दें कि यदि आप किसी मंच पर जाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, तो दोस्तों संगीत ऐसी चीज़ है, संगीत कोई रुपयों से, पैसों से खरीदने वाली कला नहीं है। तो हमें उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है और अध्ययन करने के बाद भी, जैसे डॉक्टर को एक MBBS MD करने के बाद में कई महीने, कई सालों, कई दिन अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में बिताना पड़ता है, तब जाकर अनुभव के बाद में वो कुछ मरीजों की व्यवस्था और इलाज कर सकता है। वैसी म्यूज़िक की, संगीत की बात है। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे कि स्पर्धा में आजकल बहुत सारे लोग जा रहे हैं। कंपटीशन का मानो रोग लग गया है कि एक शौक है वो कि कंपटीशन में जाकर हमें जाना है और पहला ही प्राइज मुझे मिलना चाहिए, ऐसा सैकड़ों लोगों को लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सामने जो निर्णायक गण रहता है, बड़े होनहार लोग रहते हैं, निपुण लोग रहते हैं, वो बारीकाई से आपके गीत को, आपके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और मार्क्स देते हैं। तो मैं नहीं कह सकता आपसे कि कहीं पार्शलिटी आपके साथ होती है, बिल्कुल होती नहीं है। देखिए दोस्तों, हर किसी को लगता है कि मैं अच्छा ही गाता हूँ। जैसे मानो कि आईने में हम लोग जब हमारा चेहरा देखते हैं तो हर किसी को लगता है कि मैं सुंदर हूँ। ऐसी ही बात संगीत की है दोस्तों। परफॉर्मेंस करने जब जाते हैं हम, वाकई हम अध्ययन करके जा रहे हैं, हम गा रहे हैं, तो हमने गाना कौन सा चूज़ किया है, हम क्या वहाँ परफॉर्म करने वाले हैं, ये सारी बातें जो हैं आपको पता रहना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले दोस्त आता है तुम्हारा खुद का वॉइस टेक्सचर क्या है, आपकी आवाज़ को किस प्रकार के गीत सूट करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले वॉइस टेक्सचर। वॉइस टेक्सचर एक ऐसा है दोस्तों कि जो बाय बॉर्न आपके साथ में आता है। जैसे आपके घर में किसी की वॉइस वैसी हो सकती है, बोलने का अंदाज उस टाइप का हो सकता है कि हमको ओरिजिनल किस सिंगर ने गाना गाया है, कौन से सिंगर का गाया हुआ गाना हमारे वॉइस को सूट करता है, सबसे पहली बात। और ये आपको बताएंगे मंच पर काम करने वाले अनुभवी, विशेष रूप से सिंगर्स नहीं, विशेष रूप से आपको ज़्यादातर बताएंगे म्यूजिशियंस लोग, संगीतकार लोग। और उसमें भी कीबोर्ड प्लेयर का उसमें सेंस बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। या कोई ट्यून बनाते हैं या कंपोज करते हैं, कोई सिर्फ संगीतकार हैं, सिर्फ धुन बनाते हैं, उन्हें भी ये चीज़ अच्छी तरीके से पता रहती है कि आपके वॉइस को, टेक्सचर को क्या सूट करता है। एज अ सिंगर हमें लगता है कि हमने तो सभी प्रकार के गाने गाना चाहिए, वो गाना गाना चाहिए, आज़ादी बिल्कुल है। लेकिन जब किसी कंपटीशन में आप जाते हो, किसी बड़े कॉन्सर्ट में आप गाना परफॉर्म करते हो, उस समय आपको ये चीज़ देखना जरूरी है। दूसरे सबसे पहले अहम बात है दोस्तों, वॉइस टेक्सचर के बाद में आपकी मदर टंग क्या है, भाषा क्या है, आप घर में कौन सी भाषा बोलते हो। यदि मराठी बोलते हो तो जायज़ है कि आपके लफ्ज़ों में वही लहजा आएगा। यदि हिंदी बोलते हो तो आपको मराठी का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ऐसे कई गुणी लोग हैं कि जो घर में मराठी बोलते हैं लेकिन हिंदी मंच पर बड़े अच्छे तरीके से गाते हैं। ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं। चाहे कोई हिंदी हो, मराठी हो, भाषा का अंतर हो, लेकिन वो अपना अध्ययन उस प्रकार से करते हैं तो बात बन जाती है। दूसरी बात, जब हिंदी आप गाते हो तो दोस्तों हिंदी लिरिक्स में उर्दू का बहुत बड़ा एक योगदान होता है। उर्दू शब्द उसमें सम्मिलित रहते हैं, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यह है भाषा की बात। तो
भाषा में ये आता है दोस्तों कि शब्द जो है गाने में जो आते हैं, जैसे अक्षर आते हैं, शब्द अक्षर से शुरू होता है। जैसे आप खुद तो बोलोगे कि मैंने फूल बोला है, फ का उच्चारण किया है, लेकिन साउंड में जब आप बाहर ऑडियंस सुनते हैं तो आप बोलते हैं फ, लोगों को सुनाई देता है प, क्योंकि सिमिलर दोनों अक्षर हैं। उच्चारण करने के लिए हमारे मुंह का जो ये मूवमेंट है वो हर अक्षर के लिए अलग मूवमेंट होता है। टंग पकड़कर, टंग ऊपर लगाकर, लिप्स बंद करके, लिप्स खोल के, कई सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो अक्षर करेक्ट निकालने में मदद करते हैं हमें। तो आपको वैसा ही मुंह करना पड़ेगा, तभी वो अक्षर निकलेगा। ये तो नेचुरल बात है। फ बोलेंगे तो प सुनाई देता है, ख बोलने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों क सुनाई देता है, क। झ बोलेंगे तो ज सुनाई देता है, ढ बोलेंगे तो ड, और भ बोलेंगे तो ब सुनाई देता है, और घ बोलेंगे तो ग सुनाई देता है, थ बोलेंगे तो त सुनाई देता है। वो इसलिए सुनाई देता है दोस्तों, आपको खुद को नहीं लगता है ऐसा, ऑडियंस में जो समझदार लोग होते हैं उन्हें बिल्कुल पता लगता है कि आपने ख्याल बोला है, लेकिन स्पीकर से बाहर कयाल शब्द सुनाई दे रहा है। इसका मतलब ये पूरा कयाल भी नहीं होगा, वो पूरा ख्याल भी नहीं होगा, वो उसके बीच का होगा वो। इसका मतलब आपने उस उच्चारण के लिए एफर्ट्स नहीं लिए, आपका कंसंट्रेशन वहां आप खो बैठे हो, इसलिए ऐसे शब्द सुनाई देते हैं। ये दूसरी भाषा के साथ साथ ये शब्दों की बात आई दोस्तों। दूसरा है आपका सॉन्ग सिलेक्शन, जो वही मैंने जो पहले बात किया था आपको कि आपको किस सिंगर का गाना सूट करता है, आपका टेक्सचर क्या है। तो सॉन्ग सिलेक्शन, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको जज कर रहा है तो बहुत प्योर क्लासिकल की आलाप ताना आपने लिया, और बहुत ये आप सर 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 आप ताना आलाप ले रहे हो, सरगम बना रहे हो, गाने में क्रिएट कर रहे हो, और जानबूझकर क्रिएट करते हैं कुछ लोग कि ताकि निर्णायक गण इम्प्रेस हो। ये धारणा गलत है, ऐसा कभी नहीं होता है। निर्णायक को आपके मुखड़े से ही समझ जाता है, निर्णायक गण आपके मुखड़े से समझ जाते हैं कि आप कितना अध्ययन कर कर आए हो और आपको कितना अनुभव है। तो लेकिन 2 लाइनों से मुखड़े के समझ जाते हैं परीक्षक कि आप क्या करते हो स्टेज पर। यह बात है दोस्तों। तो बेवजह सरगम लेना, बेवजह सरगम को टेम्पो बढ़ाकर गाना, आपको ऐसा लगता है कि निर्णायक इंप्रेस हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो दोस्तों, ये जो 7 सुर है, ये जो 12 स्वर हैं, टोटल 7 मुख्य नोट हैं और शार्प फ्लैट पकड़कर ऐसे 12 सुर हैं। तो ये 12 सुरों का ज्ञान जायज है, निर्णायक वो होता है। तो देखिए, आप किसी धुन को शब्दों में गाएं तो बात कुछ नहीं बनती है तो भी बन जाती है, बन सकती है। लेकिन आप उसी शब्दों को आप यदि सरगम में गाने की कोशिश करते हो तो फिर आपकी सरगम बहुत परफेक्ट चाहिए। नोट टू नोट जब नोट शिफ्ट होते हैं, शिफ्टिंग जो नोट का होता है, तो ये नोट्स आपके ऐसे लगना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रोक्स वाइज, वो रिदम बेस में वो आपके नोट टकाटक लगना चाहिए, तब जाकर वो सरगम आप बढ़िया तरीके से पेश कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी बात है कि वही मैंने बोला, अतिरिक्त एक्टिविटी करना, मतलब बहुत सारा डेकोरेशन कर कर, खुद पहराव कर कर जाना, कि जो पहराव आपको अनकंफर्ट कर देता है स्टेज पर। जब हम सीख रहे हैं, जब हम उभरते पीरियड में हैं, तो उस समय आपको जो कंफर्ट ड्रेस सूट करता है वही पहन कर जाए तो बेटर है दोस्तों, क्योंकि आपका ध्यान ऐसा ना हो कि सुर ताल की तरफ कम हो और आपकी ड्रेस की तरफ ज्यादा हो। दूसरी बात, कई मूवमेंट्स बच्चे, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग भी आजकल मंच पर करते हैं, बहुत हिलने डुलने की कोशिश करते हैं, परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल कीजिए, अवश्य कीजिए, लेकिन आपका सुरताल सबसे पहला बेसिक यदि पक्का होगा आपका, और आप गाने में कॉन्फिडेंट होंगे, तो आप अलग अलग टाइप की हरकतें जरूर कीजिए, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपका सुरताल भी पक्का नहीं है, आपका बेसिक गाना जो लिया आपने वही आपका पक्का नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप इस प्रकार का परफॉर्मेंस ना करें, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि निर्णायक गण आपकी ऐसे मूवमेंट से खुश हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता।
और यदि आपके मूवमेंट से खुश हो जाएंगे तो निर्णायक नहीं है, इसका मतलब ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये बात ध्यान में रखें दोस्तों। तीसरी बात है दोस्तों कि आपका आप जो गाना चूज करते हो, आप परफॉर्म करने के लिए आते हो, तो भाग दौड़ बिल्कुल ना करें। मंच पर आने के बाद में इत्मीनान से आपकी स्केल सबसे पहले चेक करें। कई सिंगर्स हैं, कई कलाकार ऐसे हैं, कई गाने वाले उभरते गायक ऐसे हैं कि उन्हें अपना स्केल ही पता नहीं रहता। तो स्केल पता रहता है तो कुछ गलत सलत किसी से पूछकर आते हैं और गलत कीबोर्ड प्लेयर को बता देते हैं, ऐसा नहीं करना। यदि आपको स्केल में डाउट है थोड़ा सा भी, तो आप कीबोर्ड प्लेयर से कंफर्म करें, हारमोनियम प्लेयर से कंफर्म करें कि मेरा स्केल क्या है, काली 1 है, काली 2 है, सी शार्प है, ई फ्लैट है, एफ शार्प है, जी शार्प है, जो भी स्केल है आपका। तो ये आपको दोस्तों देखिए, आप गाकर निकल जाते हो। नए परफॉर्मेंस है जो कोरोना के बाद में बहुत सारे तैयार हुए, घर में ट्रॉली खरीद लिया है, 7-8 हज़ार रुपए की माइक खरीदा है, तो उससे कोई सिंगर नहीं बनता दोस्तों। देखिए, कला म्यूजिक ऐसा है कि ये रिश्वत नहीं लेता है। आप किसी माइक के अंदर, वो ग्रिल के अंदर 500 रुपए की नोट डाल दे तो आपका आवाज सुर में नहीं आ सकता, या किसी बजाने वालों को आपने एक 5,000 रुपए का गिफ्ट टिप उसे दे दिया तो आपका गाना सुर में कभी नहीं हो सकता दोस्तों। ये कला ऐसी है, संगीत ऐसा है दोस्तों कि जो बच्चा पैदा होता है तो भी बचता है, शादी होती है बच्चे की बड़ा होने के बाद तो भी बचता है, और इंसान जब इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तब भी संगीत ही बचता है। संगीत पवित्र है, उज्जवल है दोस्तों, निर्मल है, उसे आप निर्मल बनाकर रखिए। संगीत का मजाक मत बनाइए। किसी ने आपको सजेशन दिया तो सजेशन कान पकड़कर सुन लीजिए और उसके ऊपर अमल कीजिए दोस्तों। कई लोग निर्णय ठीक नहीं लगता उन्हें कि कंपटीशन का रिजल्ट ठीक नहीं लगा तो उन्हें लगता कि पार्शियलिटी हुई है। कोई लोग झगड़ा करने के लिए आतुर हो जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं, कई बार कई स्पर्धाओं में हमने देखा है। ऐसा मत कीजिए दोस्तों। आप अपनी तैयारी अपने आप में सक्षम बनिए। आज आपका ग्रेड 1 आया है, पहला नंबर आया है, कल दूसरा आया है, कभी नहीं आएगा तो नाराज मत होइए। ये संगीत ऐसा है दोस्तों, जिंदगी भर सीखने वाली कला है ये। आप कितना भी सीखें ये कम है दोस्तों, और ये कई सारी बातें उसमें हैं। तो अगले वीडियो में जरूर कुछ और नई बातें आपको मैं बताऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को दोस्तों और शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।